سز سوز جگرم برخیز که با نوای نیواز شمس و قمری دگر برآمد وای چه نالی پی و اشک گریه در عالم از این غم شرر آمد برخیز که شور محشر آمد بنده سز سوز جگر آمد برخیز که شور محشر آمد بنده سز سوز جگر آمد مسلمانوں نے خلیفہ چہرم علی بن ابی طالب کے بعد آپ کے فرزند ارجمند حسن ابن علی کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ ادھر معاویہ ابن ابی سفیان والی شامات خود کو مسلمانوں کا بلا مقابلہ خلیفہ تصور کرتا تھا، لہذا وہ حسن ابن علی سے مقابلے پر اتر آیا۔ چنانچہ عراق اور شام ایک دوسرے کے مد مقابل صف آرا ہو گئے۔ شہر مدائن ساسانی ایرانی بادشاہوں کا پائے تخت تھا جو مسلمانوں کے دارالخلافہ کوفے کے قریب واقع تھا اور خلیفہ مسلمین کے تحت حکومت شمار کیا جاتا تھا۔ زیادہ تر عرب اشراف اور تجارت پیشہ افراد شہر مدائن میں ساکن تھے۔ اس طرح شہر مدائن عرب اور عجم دو مزاجوں پر مشتمل تھا۔ شہر مدائن 41 ہجری قمری۔ الحمدللہ۔ گندم کا ہر کوشہ کوشہ دیکھو دلہن کی طرح تیار کھڑا ہے۔ ابو سلیم دیکھو تو کس طرح مستی میں جھوم رہے ہیں۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ہم کٹائی کی تیاری کریں۔ پانی پاک، زمیں پاک، بیج پاک، مالک سخی، رعیت راضی، خدا قاضی، تو کیوں کر کٹائی شروع نہ کریں جناب مختار؟ ہمیں کام جلد شروع کرنا چاہیے کیونکہ عمر آس اور ملک شام کی ٹڈیاں ان فصلوں کو تباہ کرنے والی ہیں۔ ہے کہ ہماری محنت ان شیاطین کا لقمہ بنے۔ بسم اللہ۔ یہ افراد تیار کھڑے ہیں، درانتے اپنے پاس رکھیں۔ خدایا تیری ہی امید ہے۔ اے خدا، تیری ان تمام نعمتوں کا شکر جو تو نے ہمیں بخشی ہے اور عزت عطا فرمائی ہے۔ ایک مٹھی پرندوں کے لیے، ایک مٹھی چرندوں کے لیے، ایک مٹھی رینگنے والے جانوروں کے لیے، صرف برکت اور مال میں زیادتی کی نیت سے حسد کرنے والے، بغض والے،
बखील और नक्कालों से बचने की नियत से। इंशाअल्लाह बुरी नजर वाले अंधे हो जाएंगे। बेहतरीन फसल की आरज़ू है, पाक और हलाल रोटी के हुसूल के लिए। रोटी और नमक की हुर्मत की कसम और खुस व ज़कात की कसम जो हक़्क़ुन नास है। गरीबों की मदद की नियत से इन फसलों में खैर और बरकत हो। शोर मत करो, बागी हो जाएगा। ये चोर जानवर है अबू इसहाक, नुकसानदेह है। ये हमारी सारी फसलों और महसूलात को तबाह कर देगा। उस तरफ से तुम लोग आ जाओ ताकि गंदम से बाहर निकल जाए। कुत्ता है ये कुत्ता, कुत्ता है ये कुत्ता। ख्याल करो अबू इसहाक, ये गुस्से में है, कुछ भी कर सकता है। कुत्ता है ये कुत्ता जो हमारी फसलों को तबाह करता है, हमारी मेहनत के साथ खेलता है। कितने किसानों के नाक में दम कर रखा है। इसके तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। ज़ेरबी, 3 तीरों से भी शिकार हो जाए तो कम है मुख्तार। ये हमारी फसलों का दुश्मन है। 100 तीरों से इसको छल्ली कर देना चाहिए। मैंने तो सिर्फ एक ही बार किया है। तो फिर दूसरा तीर गैब से आया। सलाम हो उस बहादुर पर जिसने अपनी तलवार को बेलचे से बदल दिया है। तुम्हें मददगार नहीं चाहिए? क्यों नहीं? कौवों को देखो, इन खेतों से परिंदों को भगाने का कोई बंदोबस्त नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगा अगर तुम इन परिंदों को भगाने के लिए यहाँ रहो। जिसने अपनी ज़रा तलवार और तीर को बेलचा कुल्हाड़ी और ज़रात के सामान से बदल दिया हो तो यकीनन उसने अपनी बहादुरी की सखावत को भी किसानों की सखावत से बदल दिया होगा।
बहादुर इंसान को परंदे भगाने पर मामूर करना नाइंसाफी है। खुशामदी ए मर्द मैदान, तुम भी खुश रहो ए इज्जत देने वाले। शिकार के मैदान में मुख्तार का एक ही रकीब है और वो है कयान। खुश रहो ए ईरानी बावफा। बहुत बहुत शुक्रिया ए अरब बासफा। तुम्हें नहीं मालूम मैंने तुम्हें कितना याद किया। सरो जान यार पर बैठा हो जाए। चलो आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। ए बंदे ये खुदा, हराम है। ए बंदे ये मुसलमान, हराम है ये। क्यों हराम है? क्योंकि जिस तरह कुत्ते का गोश्त हराम है, अगर इस सुअर की जगह कुत्ते का मुर्दार होता तो क्या उसे भी खाने का दिल करता? कुत्ते का गोश्त कहाँ, इस जानवर का गोश्त कहाँ? ये जानवर गंदम के अलावा कुछ नहीं खाता, जैसे पालतू जानवर दुम्बे की तरह। इसका गोश्त इंसान के लिए फायदेमंद है। मसलन कैसा फायदा? इसकी गर्म खाल फालिज ज़दा पैरों के इलाज में मौसर है और इसका गोश्त कमर के दर्द के लिए मुफीद है। तुम वाकई मुसलमान हो या अभी तक दीन मजूस पर बाकी हो? ज़ैरबी, तुम लोग क्यों उलझ रहे हो? इस नासमझ मर्द ने तो मुझे पागल कर रखा है। सुअर का गोश्त खाने के लिए मर रहा है। जितनी भी आया तो हदीस बयान करने की कोशिश करता हूँ, मानने को तैयार ही नहीं है। वाह वाह, मेरी आंखें बहादुर के जमाल से रोशन हो। खुश आमदीद जनाब। तुम्हारी उम्र दराज हो कियान। तुम इसे समझाओ कि सुअर का गोश्त हराम है या हलाल। औबाद, सुअर के गोश्त में इन फायदों के अलावा एक ऐब भी है। कैसा ऐब? खाने के बाद पछताओगे। पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, बेहयाई की बीमारी लग जाएगी। अगर आजमाना चाहते हो तो आजमा लो। नहीं नहीं बहादुर, बेहयाई की बीमारी शर्मनाक है। मैं इसे कुत्तों को खिलाता हूँ। खुदा तेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत करे। मैं तो इसे समझाते समझाते गूंगा हो रहा था। अगर ये सुअर का गोश्त खाता तो खेतों से बरकत उड़ जाती। ज़ैरबी, जाओ कुछ ऐसा खाना लाओ जो अली के बहादुर सिपाही सालार की शान में हो। सर आंखों पे सरदार। बिस्मिल्लाह, कबाब हाजिर है। क्या नहीं पूछोगे किस जहन्नम से आ रहा हूँ? बगैर पूछे जानता हूँ। उस मैदान जंग से जिसका फातेह माविया इब्ने अबी सुफियान और हारने वाले हसन इब्ने अली। बस यही? सिर्फ यही नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ। कूफे से मदाइन आया हूँ ताकि तुमसे ज्यादा करीब रह सकूं। खुदा की कसम, अरब के लाखों करोड़ों शिवक के मिजाज को भी तुम्हारे इकबाल के बराबर नहीं समझता। जिस दिन तुमने जंगी लिबास ज़ेब तन किए, मेरा जिस्म कांपने लगा। उस दिन तुमने जो खुदा हाफिज़ी कहा, उससे मौत की खुशबू आ रही थी। तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें बहुत याद किया। खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हो। क्या अपने भाई के जख्मी और पाराशुदा दिल को नहीं देखोगे? क्या ये नहीं पूछोगे कि फर्जंदे रसूल ने क्या क्या देखा है? तुमने वहां जाकर देखा है, मैं बगैर गए देख रहा हूँ क्या? नहीं देखा है मुख्तार। खुदा की कसम, फर्जंदे रसूल की गुर्बत और तन्हाई को तुमने नहीं देखा है। कोफे वालों ने गनीमत हासिल करने की लालच में आकर उनके खेमे पर हमला कर दिया और उनके नीचे से मुसल्ला तक खींच कर ले गए। मैं उनके वालिद अली की गुर्बत और तन्हाई को देख चुका हूँ, जब कोफे वाले नंगी तलवारों से उनके खेमे पर हमला लेकर आए थे और उन्हें शहीद करना चाहते थे। कयान, तुम मुझ जैसे इराकी अरबों को नहीं जानते हो। माविया और उमर आस कूफियों की जहालत पर सवार है।
वो जंगी सिफीन में बाजी जीत चुके हैं। इराक उस दिन फतेह हुआ जब अमरियाज के फरेब में आने वालों ने कुरान को नेज़ों पर बुलंद किया था। कल रात साबात मदाइन में किसी खारिजी के खंजर से फर्जंद रसूल का पाए मुबारक जख्मी हो गया। मुख्तार, अगर उस खारिजी का खंजर जहरीला हो तो इमाम की जान को खतरा हो सकता है। सबर के मालिक, उस वजूद बरकत की कसम मैं जानता था इस लश्कर कशी का नतीजा कूफियों की रिसवाई के अलावा और कुछ नहीं है। इमाम को कूफा लेकर गए हैं या अभी मदाइन में है? इमाम के हुक्म से यह करार पाया है कि उन्हें मदाइन के कोश के सफेद की तरफ ले जाए। उन्होंने फरमाया कि मुझे और सईद इब्न मसूद ज़क़फ़ी तक पहुंचाया जाए, जो अमन की जगह और मेरी तकियागाह है। वो हमें धोखा नहीं देगा। हसन इब्ने अली हैं। लगता है कल रात साबात में जख्मी हो गए हैं। अरब वालों ने खलीफा कुशी को यूं बदल दिया है। अच्छा बहाना है अरबों को मारने का। सैयदुल मुरसलीन के नवासे की हिफाजत करो। मदाइन को अली के दुश्मनों से पाक करो। इनका इरादा कुछ ठीक नहीं है। अजम वालों की जुर्अत तो देखें कि मदाइन को खाली करेंगे। ये क्या हो रहा है? खलीफा हैं, जख्मी हुए हैं। बस खारिज ने इन पर हमला कर दिया है। माविया शिकार हो गए हैं और उमराज बच गए हैं। क्या बात कर रहे हो? माविया दिमिश्क की सब्ज जन्नत पर खुदाई कर रहा है। देख रहे हो ये जो जख्मी हुए हैं वो हसन इब्ने अली हैं। मैंने सुना है माविया ने हसन इब्ने अली के सर की कीमत 1000 शामी दिनार और एक लड़की रखी है। तुम्हें मेरी कसम? हाँ, तेरी कसम। वाह, अली के बेटे का सर कितना कीमती है। खलीफा को कूफा क्यों नहीं ले गए हैं? मैं क्या अर्ज करूं? तमाम मदाइन कोफा से ज्यादा अमन की जगह है। कुछ भी न हो तो मदाइन के अजम कोफा के 1000 सिपाहियों से भी बालातर हैं। क्या हो रहा है? इसकी जरूरत नहीं है कि शाम वाले मदाइन पर हमला करें। बस मुस्तकबिल में मदाइन के अरब और अजम एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। यकीनन, लेकिन इस वक्त हमारा कारोबार एकदम बैठ गया है।
اے سید شباب اہل جنہ، میری جان آپ کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائے۔ سنا ہے کہ آپ پر سخت وقت آ گیا ہے، سنا ہے کہ آپ کے دور اور نزدیک رہنے والے سردار معاویہ کی دولت کے اسیر ہو گئے اور آپ سے خیانت کر چکے ہیں، ان کے چہرے کالے ہو جائیں۔ سعید ابن مسعود ثقفی ہوں جو آپ کے ہمراہ ہم سفر ہوں، آپ کا ممنون ہوں کہ مجھے مہمانی کے لائق سمجھا۔ اپنے نور مقدس سے ہمارے مدائن کو منور فرمائیں۔ امام کا خون بہت بہہ گیا ہے، ہمیں اس وقت کا خوف ہے کہ اس ملعون کا خنجر زہریلا نہ ہو۔ اس وقت ایک حاذق طبیب کی اشد ضرورت ہے، وقت سے پہلے کچھ کر لیں۔ طبیب اور بستر دونوں حاضر ہیں، آ جائیں۔ کر رہے ہو غیر مسلمان؟ احتیاط کریں سردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ مودت کی وجہ سے میرے ہاتھ کانپ جائیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو ایک لمحے کے لیے اس ملعون حملہ آور کی شکل میں پایا۔ سردار، آپ تھکے ہوئے اور پریشان ہیں، البتہ حق بجانب ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر آرام کریں اور خدا پر توکل کریں، اللہ کی مشیت میں جو ہے وہی ہوگا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ گیان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وعدہ وفائی کے لیے آئے ہو یا میرا وقت ضائع کرنے کے لیے؟ میں اس لیے آیا ہوں کہ عرب کے سوئے ہوئے شیر کو بیدار کروں۔ مختار، تم ہماری غیرت ہو۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری غیرت کے دریا میں طوفان برپا کروں۔ میں کیوں ایسا کروں؟ تاکہ امامت کی حفاظت کر سکوں۔ کیا صحیح سمجھتے ہو کہ تمہارا امام مشکلوں میں ہو اور تم گندم کی جمع آوری میں لگے رہو؟ تم لوگ جو وہاں تھے، تم لوگوں نے کیا کیا وہاں؟ کیا ان لوگوں کی نسبت مجھ سے دیتے ہو ابو اسحاق؟ تم مختار ہو، ابو عبید ثقفی کے بیٹے، فاتح ایران کے بیٹے۔ کون سا عرب ہے جو ابو عبید ثقفی کا نام سن کر سر نہ جھکائے؟ تم کہاں اور میں کہاں؟ ایک ایرانی جو عرب نجات کو حقیر سمجھتا ہے، کس معجزے کی توقع رکھتے ہو مختار؟ سلمان فارسی کے خندق کے معجزے کے۔ تم چاہتے ہو کہ فرزند رسول کے پاس سلمان فارسی بن کر کھڑے رہو؟ آج کا عرب رسول کے زمانے کے عرب سے فرق کرتا ہے مختار۔ بس بے خدا کیل کو پتھر سے مت ٹھوکو۔ آج کے عرب کے لیے ابو عبیدہ ثقفی کا نام کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس سے بالاتر بس صاحب ذوالفقار ہونا چاہیے اور باب خیبر کو اکھاڑ پھینکے۔ اس جماعت نے رسول کے بھائی اور داماد کے ساتھ وفا نہیں کی۔ شامی سکھوں نے عراقیوں کے دین اور عقل کو ضائع کر دیا ہے۔ کوفے والے اس قدر بددل ہو گئے ہیں کہ مجھ جیسوں کی آواز سے ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔
जाओ ज्ञान, जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। मैं एक किसान हूं, जंगजू नहीं। मुख्तार, हमने इस मामले में कोई माहिदा नहीं किया है। हमारी दोस्ती अपनी जगह और रास्ता अपनी जगह। मुख्तार, जफाकार दुश्मन बेवफा दोस्त से बेहतर है। दुश्मन का तीर जिस्म पर लगता है मगर दोस्त का दिल पर। अली के बेटे को तन्हा छोड़ना उस जख्म से ज्यादा सख्त है। मैं इसलिए आया था कि हमारी रफाकत की वजह से तुम मेरी दावत पर लब्बैक कहो और ईमान की नुसरत करो। अफसोस, अफसोस। शिकस्ता दंदान, कहाँ है अली मुर्तजा का शिकस्ता सर, कहाँ है खैरुन्निसा का शिकस्ता पहलू। गिरिया करो, सरों को पीटो, सरों पर खाक डालो, फरियाद वो मोहम्मद। बात सुनो बरादरान, बात सुनो। इमाम की जराहत और अलालत का हमारे रोने से इलाज नहीं होगा। वो जो इमाम के अतराफ में खड़े थे गुरोह गुरोह की शक्ल में चले गए, सोने चांदी की लालच में असीर हो गए। खुद को अली का शिया कहलाते थे, वो फर्जंद रसूल के हाथ पर बैत कर चुके हैं। उन्होंने जंग करने पर उभारा, लेकिन शामी सिक्कों की आवाजें जब सुनाई दी तो शमशीर जन अपने खैमों से निकल निकल कर बिकते रहे। उन बेदीनों ने यहां तक बिछी हुई चटाइयां, जाए नमाज और अम्मामे तक को नहीं छोड़ा। इस माल और दौलत की हवस रखने वाली कौम की मिसाल बनी इसराइल की तरह है और सामरी की कौम की तरह है। जो लोग इस हदीस नबी के मिस्दाक हैं कि फरमाया हर उम्मत के लिए एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। इमाम मुस्तफा पर जो सितम हुआ कयामत तक मोरद लान और तान करार पाएगा। ये बदनामी और बेवफाई ही मुसीबत नहीं है। कल रात मदाइन के सावात में एक जालिम खारजी के खंजर से इमाम के पाए मुबारक में गहरा जख्म लगा है। मदाइन आज बोस्तान मुस्तफा की खिली हुई कली की मेहमानी में मसरूफ है। कोई ऐसा कदम न उठाए कि कूफे वालों की तरह जिल्लत और रुसवाई का बदनुमा दाग मदाइन वालों की पेशानियों में नुमाया हो जाए। अपने गुस्से के घोड़े को लगाम दो ताकि हम सोच समझकर दुश्मन की साजिश को नाकाम बना सकें। शाम के हुक्काबाज माविया और उमर आस के बेगैरत सिपाही दूसरे लिबास में आकर तुम्हारे दरमियान फूट डाल रहे हैं ताकि अरब और अजम
और उम्मी और अलवी के मदायन में लड़वा कर फर्जंद रसूल के लिए बदअमली पैदा करे। खबरदार, उनके फरेब में मत आना। भाइयों, ये शख्स अबू दुराब की जानिब से मुकर्रर करदा सरदार है। मदाइन के अंदर जो मकाम इनका है, मुझे सलमान फारसी की बू आती है। बस इनके हुक्म को जान और दिल से कबूल करो। जनाब आली, हम यहाँ जान की बाजी लड़ने आए हैं, फरमाइए हम क्या करें? इस तरह जमा होकर मज़ाहरा करने से खासकर हुकूमत के मसले पर परहेज करें, क्योंकि शहर का अमन बरकरार रखने में मुश्किलात आएंगी। गिरियोजारी के बदले दुआ करें। कील और काल की जगह सब्र करें। खुदा सब्र करने वालों के साथ है। भाइयों, दुआ दुआ अम्मा युजीबुल मुज़्दर्र इज़ा दा व यक्शिफुस सू। इतना तकब्बुर क्यों करती हो? क्यों अकड़ कर चल रही हो? मेरा दिल जल रहा है, चांदी की तरह पिघल रहा है। अगर ऐसी बात है तो यकीनन तुम उमर साद के बच्चे की माँ बनने वाली हो। कैसी बात करती हो? इस उम्र में थोड़ा हया करो। उमर ने मेरा दूध पिया है, वो मुझ पर हराम है। हराम? तुम्हें हलाल और हराम से क्या मतलब? नाना खाला, आ गई मेरी जान। इतनी देर कर दी आने में। मालूम है बाहर क्या कयामत आई है, जलजला आ रहा है। जलजला आया मेरी जान? जलजला अरब का जख्मी होना अजम के शहर में, यानी जलजला। मैं डर रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। हो गया है। एक अजम मेरी चूड़ियां उतारना चाह रहा था, मैंने उसके सर पे वार किया। तुम्हें मेरी कसम। आपकी कसम। तुम शेर का दिल रखती हो लड़की। मैं अजमियों के कातिल की बेटी हूँ, जवां मर्द सरदार की बेटी, अबू उबैद सक़फ़ी की बेटी, मुख्तार की बहन। चाहते तो यही थे कि मैं मुर्गी का दिल रखूं ताकि चूजे मेरे इर्द गिर्द चूं करते फिरें। जब भी तो मैं कहूँ उमर साद तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो रहा, हक रखता है। तुम जैसी शेरनी की शिकार के लिए हुनर होना चाहिए। शेरनी के शिकार का इंतखाब खुद शिकार ही करता है। तस्लीम, खाला की जान तस्लीम, मैं तुमसे बहस करने नहीं आई हूँ, मैं उमर साद का पैगाम लाई हूँ। क्या मैं सुन सकती हूँ? आज हसन इब्ने अली का सर तुम्हें और उमर साद को अपने मकसद तक पहुंचा सकता है। उमर साद इराक का बादशाह बनेगा और तुम मलका इराक। बड़ा कमीना है उमर साद, यकीनन वो उम्मीद रखता है कि मैं हसन का सर जुदा करूं। मुझे ना उम्मीद ना करो जारिया,
माविया और इसके बहुत से लोग पीछे पड़े हुए हैं। न तुम हसन इब्ने अली का सर जुदा करोगी और न उमर साथ। सैकड़ों अपने मिलजुल सफों में खड़े हैं। मैं अब क्या करूं? कोई ऐसा कदम उठाओ कि मुख्तार मैदान में ना उतरे, बस। मुख्तार मैदान में नहीं उतरेगा। अमवी अगर इसरार करें तो? बहुत सुन इसरार किया मगर वो नहीं माने। लेकिन पहले और अब में बहुत फर्क है जारिया। मुमकिन है हसन की तन्हाई और मसलूमी इसकी दिल सोजी का सबब बने और मैदान में उतर आए। कौन मुख्तार को मैदान में लाएगा? मैं कैसे रुकावट बन सकती हूँ? नारिया के जरिए। मुख्तार और नारिया की आशिकी के किस्से अब भी सुनने वाले किस्से हैं। खाला की जान, तुम नारिया के पास बैठी रहो और नारिया मुख्तार के कानों में आशिकी के गीत गाएगी और मुख्तार टूट जाएगा। नारिया मुझसे करीब है। हाँ तो फिर मसला हल हो गया। मलका अरब, कितनी धूमधाम से शादी होगी। हन्नाना लड़की फंसा भी ली, मनवा भी ली और शादी भी कर डाली। मुबारक हो। लिहाजा मेरी मिठाई का क्या हुआ? तुम्हारे कान हाथ से ज्यादा तेज तो नहीं हो रहे? शादी के अलावा तुमने क्या सुना? तौबा, मेरे कानों में कीड़े पड़ जाएं अगर शादी के अलावा कुछ सुना हो। मिठाई। हाँ, मुझे यकीन है कि तुमने शादी के अलावा और कुछ नहीं सुना है। ये बात अच्छी तरह याद रखो कि अगर तुमने कुछ और बताने की कोशिश की तो हमारे साथ तुम्हें काट काट के कुत्ते का लुकमा बना देगा। क्या हुआ है अहले बैत रसूल के मुहिब? खुदावंद आलम की मदद के बाद तुम्हारा इलाज मुअस्सर साबित होगा। जो कर सकते हो करो। खुदाया मुझे रसूल की बारगाह में शर्मिंदा ना कर। इलाही आमीन। ये तबीब इस शहर के मारूफ तबीबों में से हैं सर्राफ। इसके हाथ में शिफा है। तवाज़े पसंद और सादा मिजाज। आपकी शान में जिसारत होगी। शाम वालों की ज़रूल मसल है। शहद की मक्खी के अंदर खतरनाक जहर है, यानी हलाक कर देने वाला जहर। एक वही जहर है जिसने मालिक अश्तर के कलेजे को पारा पारा कर दिया। आप इमाम की नज़र में काबिल एतमाद शख्सियत के मालिक हैं। इमाम की ज़बान मुबारक से सुना है कि आपको बुरा भला कहा गया उन वसवास लोगों के मुकाबले में जो दमिश्क में बैठे हुए हैं। मेरा दिल करीबी लोगों के खौफ से कांप रहा है। माविया ने इमाम के सर की कीमत में 1000 शामी दीनार और अपनी एक बेटी का वादा किया है। डर लग रहा है कि खुदा न खास्ता कोई नाअहल शख्स माविया के इस वादे की लालच में आकर कोई कदम न उठाए। मेरी जुबान बंद हो जाए, वो जहर मोलिक का कतरा मेरा ताम बन जाए जो इमाम के जिस्म मुबारक में सरायत कर रहा है। तुम हक बजानिब हो। इमाम ने इन 2 महीनों में अपने करीबी लालची दोस्तों से काफी दुख झेले।
वो एक अच्छा तबीब है सरदार, तुम बेफिक्र रहो। इमाम का खाना पहले बावर्ची खुद को खिलाएंगे ताकि कोई खयानत का शुबा बाकी न रहे। गोश्त की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं अपने भतीजे मुख्तार को सौंप रहा हूं, जो कि काबिल इत्मीनान फर्द है। खुदा आपको हर गम से महफूज रखे। मैं इमाम की मेहमानी के मामलात देखने जा रहा हूं, तुम इस कमरे से बाहर मत आना। शर्त यह है कि मेरे काम में मुदाखलत ना करें। क्यों, क्या हुआ? मेरे जहन में वहम पैदा हुआ। मैंने सोचा कि तबीब वही हमला आवर है। बस मुझे चाहिए कि किसी की तेरी निगरानी के लिए मुकर्रर करूं सरदार। नहीं, आप बेफिक्र रहें, मैं अपने वहम पर काबू पा लूंगा, कुछ नहीं हुआ। ओहो, कितना तेज बुखार है। तुम्हारा जिस्म तो हरारत से जल रहा है सरदार। मैं हक रखता हूँ अमीर। इतना सब कुछ हुआ, ये बुज़दिली। पानी के तर्स को ले आओ, आ जाओ। सरदार के सर से टोपी उतारो, उनके जिस्म से कुछ कपड़े कम कर दो। मालूम था कि तुम जरूर आओगे। आ गया हूँ, लेकिन बगैर तलवार के। कब तलवार की याद आएगी मुख्तार? जब तक तुम हो जो अकल और दिल की सुनते हैं, मुजस्सों की तलवार नियाम में ही रहेगी। तुम बहुत बदल गए हो अबू इसहाक। आखिल हो गया हूँ ज्ञान। इस बार खुद से फैसला करना चाहता हूँ। कुदरत के आदाब तहारत के आदाब से फर्क रखते हैं जनाब। बेतरबियत सालार अगर जंग में दाखिल हो जाए तो वो अपना और अपने साथियों के खून को जाया करेगा। अजीब शुबहे में पड़ गए हो अबू इसहाक। जो सरदार अपनी तलवार को न्याम में रखे और शिकस्त मानकर बैठ जाए, वो शैतान के निशाने पर नहीं है, बल्कि खुदकुशी से बच रहा है। ये वही के जुमले हैं कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। जब आमादा होकर जंग करने जा रहे थे, उस वक्त मैंने हर खतरे से तुम्हें आगाह किया था, लेकिन न तुमने सुनी और न तुम्हारे इमाम। तुम लोग कूफे के मुट्ठी भर बेवफाओं की बातों से खुश हो गए और नतीजा ये रहा कि लोगों की बेवफाई और नादानी के सिवा कुछ हासिल ना हो सका। मैं अपनी तलवार अब उस वक्त न्याम से निकालूंगा जब मैं खुद फैसला करूं कि हमला करना है। मुख्तार, तुम्हें मालूम यह है कि तुम कहाँ हो? फसल कटाई थी चचा जान, गंदम की कटाई हो रही थी। खुदा का शुक्र है इस साल पैदावार अच्छी हुई। यह भी मेरे लिए एक मुअम्मा बन गया है। इस दीन फरोशी के दौर में जहां अजमियों की मौत और हयात का मसला बन गया है, तुमने अपना सर छिपाया और ज़राअत करने में लग गए।
हाय हाय हाय। यान, क्या तुमने मुख्तार को बताया कि इमाम को कितना गहरा जख्म आया है? जी जनाब अमीर। उम्मीद है कि गंदुम की कटाई का शौक मेरी बातें सुनने में रुकावट ना बना। इमाम की तबीयत कैसी है जनाब अमीर? जख्म गहरा है कि यान, गोश्त से सरायत करते हुए हड्डी तक जा पहुंचा है। हाँ, खुदा का शुक्र कि खंजर रहेगा नहीं था। माजरत के साथ चाचा जान, आप मुझसे इस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे मैं खुदा न खास्ता किसी गुनाह का मुर्तकिब हो गया हूं। हलाल रिस्क की तलाश, मौज की तलाश राह खुदा में जहाद करने से कम नहीं है। खुदा का शुक्र कि मैं इस जमीन में ऐसे मुजाहिदों की तरह राह खुदा में बेकार नहीं रहा हूं। मौज की तलाश जहाद की किस्मों में जरूर है, लेकिन इस वक्त नहीं जब चंद लोगों ने हाथों में कुल्हाड़ियां ली और तीनत की जड़ें काटने लगे। जानते हो इमाम क्यों खुश्क सफेद आए हैं मुख्तार? हाँ जानता हूं। क्यों आए हैं? आप लोगों पर एतमाद करने की वजह से। मरहबा, क्या ये हमारे लिए कम है कि रूही और जिस्मी तकलीफ के बावजूद हमें अपने खास मुक़र्रबीन में शुमार फरमाते हैं और हम पर एतमाद करते हैं। इस वक्त हम अहले बैत रसूल के बिल्कुल करीब हैं। अफसोस नहीं कि हम इस सादत को जमीन और ज़राअत के बहाने से ज़ाया करें। मैं इसको क्या मदद कर सकता हूं? दुश्मन की बातों पर मत आओ, मैदान में आओ, जंगी लिबास पहनो, अपने पंजों को तलवार के दस्ते पर कस दो, चचा की बातों पर अमल करो ताकि खुदा के फजल से दुश्मन को पसपा कर सको। माजरत के साथ चाचा जान, इस वक्त दुश्मन को दरहम बरहम करने के लिए तलवार उठाना सिवाय जहालत के और कुछ भी नहीं। मेरे पास ऐसी तलवार नहीं है। यानी अब भी चाहते हो कि जहाद करने में कोताही से काम लोगे, जहां पर तुम्हारे इमाम ने वाज़ेह तौर पर नुसरत के लिए हाथ बढ़ाए हैं। चाचा जान, मैं 13 साल का था जब मेरे वालिद को कत्ल कर दिया गया। आपने मेरी किफालत बर्दाश्त की, लिहाजा आप मुझ पर हक़ पदरी रखते हैं। अदब और शरीयत मुझे हुक्म देती है कि मैं दिलो जान से आपकी फरमाबरदारी करूं, लेकिन उम्मीद रखता हूं कि आप फहम और शऊर के साथ गुफ्तगू करेंगे। मैं 40 साल का जवान हूं। जिसने लड़कपन में तलवार के जरिए अहद बैयत कर लिया हो, वो मैदान जंग को तर्क करना जिल्लत समझता है। लेकिन लड़ने और जंग करने की भी कुछ उसूल होते हैं। सोना तराजू में यानी सूर बाजू में। हजरत शैतान के पास आज सोना है चाचा जान, दौलत है। इस जंग का आगाज ही गलत था और इसे जारी रखना गलती पर गलती करना है। खन्नास के वसवसे की शर से खुदा की पनाह। शैतान की जबान तेरे वजूद में घूम रही है। इस तरह बात कर रहे हो जैसे इमाम जंग के कायदे कानून से आशना नहीं है और तुम्हारी तरह दुश्मन को पहचानने से कासिर थे। इमाम ने मजबूर होकर इक़दाम फरमाया है जाने अजीज, जिस तरह अली ने सिफ़ीन में जीती हुई जंग को मजबूरन तर्क फरमाया। इमाम ने गुर्बत, तन्हाई और शिकस्त को खरीद लिया ताकि इस उम्मत को उनकी जहालत से आगाह कर सके। खुदा की कसम, तुम इस मामले में अगर मैशत का बहाना कर लेते तो मेरे लिए गवारा था, बजाय इसके कि इमाम के इल्म और आगाही पर शक करते। खुदाया, ये शक हिदायत की निशानी है या जलालत की? मैंने इसे कोई नापाक लुक़मा नहीं खिलाया है, बस क्यों मुझे खून के आंसू रुला रहा है? सच्चाई हमेशा तल्ख होती है। मैंने सच्चाई से अपने अकीदे का इजहार किया है। सवाल आप पर है, आपने मुझे बताया ही नहीं। बताएं, मैं क्या कर सकता हूं?
तैयार हो, दिलो जान से तैयार हो। अगर ऐसा ना होता तो मैं इस इलाके की तरफ ना आता। फरमाए, मेरे लिए क्या ख्वाब दिख रहा है? माविया ने इमाम के सर की कीमत 1000 दीनार और एक बेटी देने का वादा किया। जानते हो या कि नहीं? हाँ। इसका मतलब वादे ने इमाम की जान को खतरा लाहक किया है। बस हमें चौकस रहना होगा। बस हमें चौकस रहना होगा। यानी कोशिश का हर मुहाफिज माविया की जानिब से इस काम पर मामूर हो सकता है। क्या चाहते हैं? इतने दुश्मनों के बावजूद हम इमाम की हिफाजत कर सकेंगे? हमारे कांधों पर भारी बोझ है। हिम्मत करो कि इस बोझ के नीचे कमर झुकने न पाए। मैं तेरे सिवा किसी को बेहतर नहीं पाता। ऐसा काम करो कि क़यामत के दिन हम अपने पैगंबर के हुजूर शर्मिंदा न हों। क्या सोच रही हो? हन्नाना, क्या ऐसा हो सकता है जबकि मुख्तार जो काम करता है उसके आगे हाथी भी बेबस हो जाता है? इश्क है इश्क। सिर्फ इश्क काम कर सकता है कि मुख्तार जैसे शेर को जमीन गिर करे। नारिया अगर अंधी हो गई हो तो फिर क्या होगा? नारिया कोई बेहुदा लड़की नहीं है, बहुत तेज है। जैसे मुझे धोखा दिया, बहुत चालाक है। मैं अब भी मुख्तार के इश्क में चल चल कर मर रही हूँ। क्या वाकई आप भी मुख्तार से इश्क करती थी? मुख्तार की तरह बहादुर अरब के किसी लश्कर में न था, न है, न होगा। जाओ खाला की जान, वक्त बहुत कम है। नारिया से कहो अपनी तैयारी करे, अब वो वक्त आ गया है।